Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the topic is reporting verb. Here we will do definition and exercises. What is reporting verb? जब हम कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं तो हम एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसमें हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, वो पास्ट होता है. तो जब हम इनडायरेक्ट करते हैं, जब रिपोर्टिंग करते हैं तो जो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसी को हमें फॉलो करना रहता है. लेट्स स्टार्ट द सेशन. In English grammar, a reporting verb is a verb such as say, tell, believe, reply, respond, ask. ये सारे reporting verb है, ठीक है. Used to indicate that discourse is being quoted or paraphrased. तो जो बातचीत हुई है वो कोटेड है और पैराफ्रेज्ड है. तो उसको लाइनों को हम कोट में रखा है और हमने पूरा पैराग्राफ जो है उसको हमने कहा है रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू, जो पूरी की पूरी स्पीच है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कम्युनिकेशन वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कम्युनिकेशन वर्ब भी कहते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब्स डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ. तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे फॉर एग्जाम्पल बिलीव एक रिपोर्टिंग वर्ब. तो बिलीव मतलब एक स्ट्रेंथ है बिलीव में. सेज, तो सेज मैंने कहा, लेकिन बिलीव्स, तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब से आपको पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है उस कहे हुए शब्दों की. Some reporting verbs are used principally to say what the writer does and does not do. तो कुछ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं कि क्या राइटर कर रहा है, क्या नहीं करना चाहता है. These verbs do not indicate any value judgment on the part of the writer. वो एक सिंपल कहने के लिए वो रिपोर्टिंग वर्ब है. हम उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेते राइटर के बारे में और ज्यादा जानकारी हम नहीं ले पाते हैं वो अगर उसने वो रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया. दे आर कॉल्ड न्यूट्रल रिपोर्टिंग वर्ब. तो उन्हें हम न्यूट्रल रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. उसमें क्या है, राइटर के अंदर की बात आप नहीं जान सकते हो, वो न्यूट्रल है. A second group of verbs is used to show when the writer has an inclination to believe something. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं तो उससे हम जान पाते हैं कि राइटर कितना बिलीव करता है अपने कहे हुए शब्दों के लिए. बट स्टिल विशेस टू बी हेजिटेंट, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं बता रहा है अपनी इच्छाओं को. वी कॉल दिस टेंटेटिव रिपोर्टिंग वर्ब्स. तो उसने वो रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज किए हैं लेकिन वो हेजिटेट कर रहा है अपने अंदर की फीलिंग्स को एज इट इज बाहर लाने के लिए. Finally, if the writer has strong arguments to put forward, लेकिन अगर वो जो राइटर है strong arguments हैं उसके पास, ठीक है, प्रूफ करने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ सही है, and is absolutely sure of his or her ground, we can use strong reporting verbs to refer to these ideas. तो उसके आइडियाज को हम प्रेजेंट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का वर्ब का यूज करते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे. देखो टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फंक्शंस एंड स्ट्रेंथ. न्यूट्रल के कौन कौन से हैं? वर्ब्स यूज्ड टू से व्हाट द राइटर डिस्क्राइब्स इन फैक्चुअल टर्म्स. राइटर ने फैक्चुअल टर्म्स बताए ऐसा होता है, वो न्यूट्रल है, उसने अपनी कोई राय नहीं जाहिर की. तो कैसे क्या क्या है? डेमोन्स्ट्रेट, रेफर्स टू एंड डिस्कसेस, एंड वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्लेन हिज एंड हर मेथोडोलॉजी. तो जब राइटर डिस्क्राइब करता है, न्यूट्रल वर्ब्स कब? जब राइटर फैक्चुअल टर्म्स को डिस्क्राइब करता है, कुछ दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, कुछ रेफर करता है और कुछ डिस्कस करता है. तो दीज आर द वर्ड्स ही यूजेस. फिर है कौन कौन से वर्ब्स? जैसे डिस्क्राइब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, रिवील, स्टडी डेमोन्स्ट्रेट, नोट point out, indicate, report, observe, assume, take into consideration, examine, go on to say that, state, believe. ये सिर्फ believe. It is just believe but not a disbelieve. Mention, etc. तो अगर राइटर ने ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं तो मतलब वो न्यूट्रल है. उसकी अपनी इच्छा उसने जाहिर नहीं की है. उसने फैक्चुअल टर्म्स दिए हैं,
उसने क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्हें डिस्कस किया है, तो हमने ये सारे वर्ड्स उसने यूज किए हैं। नाउ फंक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ टेंटेटिव वर्ब्स, verbs used to say what the writer suggests or speculates on without being absolutely certain. वो सजेस्ट कर रहा है और वो सोच रहा है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो खुद भी हेजिटेट कर रहा है, वो खुद सर्टन नहीं है। तो कैसे कौन कौन से वर्ब्स रहेंगे, जैसे सजेस्ट, स्पेकुलेट, इंटीमेट, हाइपोथेसिस, मूट, इम्प्लाई, प्रपोज, रेकमेंड, पोजिट द व्यू, क्वेश्चन द व्यू दैट। तो इस तरह से वो रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि राइटर जो है खुद की जो फीलिंग है वो सामने लाने से थोड़ा हिचकिचा रहा है। Functions in strength of strong verbs. Verbs used to say what the writer makes strong arguments and claims for. वो क्या कैसे पता चलेगा, जब वो लिखेगा argue, claim, emphasize, contend, maintain, assert, theorize, support the view that, deny, negate, refute, reject, challenge, strongly believe that, counter the view, argument that। तो ये सारे से हम क्या करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब से हमें ये जताना है कि जो राइटर है वो अपने व्यू को लेकर काफी निश्चित है, सर्टन है। तो जितने भी 3 सेट्स ऑफ मैंने वर्ब्स दिए सब रिपोर्टिंग वर्ब है। It is important when we read to ensure that we interpret the writer's ideas correctly. जब हम पैराग्राफ, जब हम कोई स्पीच को जब उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लाना होता है, तो हमें ये देखना जरूरी है कि राइटर जो कह रहा है और वो जो ऑथर जो कह रहा है या जो स्पीकर जो है वो जो कह रहा है वो कितना श्योर है अपने बारे में, वो न्यूट्रल वर्ब्स उसने यूज किया है या टेंटेटिव या वो अपना स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो हमें उसके बारे में सही जानकारी लेनी है और उसी हिसाब से हमें वर्ब्स यूज करने हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ वी से आई आर्ग्यू रादर देन आई सजेस्ट, दिस इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ मीनिंग। द फर्स्ट इंडिकेट स्ट्रेंथ, द सेकेंड टेंटिवली। अगर वो कहता है आई आर्ग्यू, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग व्यू रखता है, और आई सजेस्ट मतलब वो सिर्फ कह रहा है, उसको खुद वो श्योर नहीं है अपने विचारों को लेकर। तो हमें राइटर के इंटेंशन को ध्यान में रखकर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है। एक्सरसाइज बी है C3 पेज 40। अंडरलाइन द वर्ब्स और रिपोर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो यहाँ ही सेज ही विल एंजॉय द राइड, तो सेज फादर मेंटेन दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। Father mentioned that he was going on a holiday. No one told us that the shop was closed. तो ये देखो कैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो रही है आपकी। He answered that the prince should go up. I wondered why he was screaming. Ben told her to wake him up. Ratan apologized for coming late to the party. नाउ वो सारे आपको अंडरलाइन करने, सेंटेंसेस दिए हुए थे, आपको सिर्फ वर्ब अंडरलाइन करना था। नाउ पेज 40 का सम वर्ब्स और रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स। चूज एप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैसे? वर कंप्लेनिंग, शाउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड। तो आपको वो सारे वर्ड्स यूज करने। I am not afraid, that's the woman। तो women जो है, तो आपको यहां से वर्ड लेने हैं। तो क्या होगा? I am not afraid, वो रिप्लाई भी दे सकती है, the women replied, replied the women हो सकता है। Leave me alone, my mother shouted, the children that the roads were crowded and noisy। तो the children were complaining that the roads were crowded and noisy. Perhaps he isn't a bad sort of a cheap. Perhaps he isn't a bad sort of a chap after all. ठीक है, कि वो उतना बुरा लड़का नहीं है, not a bad sort of a chap after all। तो यहां पर क्या होगा?
रिमार्क्ड, टीचर रिमार्क करते हैं, तो दिस विल बी योर रिमार्क्ड. Perhaps he isn't a bad sort of a chap after all, remarked the master. Let's go and look at the school ground, suggested the sports teacher. The traffic police ordered all the passers-by to keep off the road. तो यहाँ पे देखते हैं suggested है, देखो ordered है, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्डर दिया पासर्स बाय को और सजेस्ट किया स्पोर्ट्स टीचर ने. तो इस तरह से यू विल हैव टू राइट द रिपोर्टिंग वर्ब. आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द वुमेन. लीव मी अलोन, माई मदर शाउटेड. द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी. परहैप्स ही इजंट अ बैड sort of a chap after all, remarked the man. Let's go and look at the school ground, suggested the sports teacher. The traffic police ordered all the passers-by to keep off the road. So, what have we learned? We have learned in this session 3 set of reporting verb. आपको चूंकि you are in going to appear for your board exam, बहुत जरूरी है कि आप ये तीनों सेट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को पहचाने और सेंटेंस के को ध्यान में रखकर एनालाइज करके आप इन रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करें. When you will be so sure about using your reporting verb, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सोचकर कि yes, you can go inside the brain of the writer. Understood? तो आप इनको सही तरीके से समझिए, यूज कीजिए और बी परफेक्ट इन रिपोर्टिंग. थैंक यू.